हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। 17 और 18 अगस्त का समय, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि चंद्रमा 17 और 18 अगस्त को मेष राशि में विराजमान रहेंगे। यहां पर मैं आपकी सुविधा के लिए पहले ही लिख करके दे दिया हूं। देवी और सज्जनों, मेष से लेकर के मीन तक सभी राशि के बारे में हर प्रकार की चर्चा करेंगे। एक एक घटनाओं से अथवा यूं कहूं तो होने वाली घटनाओं से आपको अवश्य अवगत करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 17 तारीख और 18 तारीख का पंचांग जो है सो क्या कहता है। 17 तारीख को देवी और सज्जनों षष्ठी तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि वर्षा ऋतु चल रही है और 17 तारीख को कोई भी शुभ समय नहीं है, वो मुहूर्त अभिजीत नाम का अथवा कोई भी मुहूर्त नहीं है अच्छा वाला, जिसमें कि आपको मैं ये कहूं कि अगर कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो इस मुहूर्त में आप शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है। 17 को उत्तर दिशा में दिशाशूल है, बुधवार के दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल होते हैं, इसीलिए बुधवार को उत्तर दिशा की सफर आपको नहीं करनी चाहिए। 17 के बाद 18 तारीख की चर्चा करेंगे। 18 तारीख को जो है सो सप्तमी तिथि है, भरणी नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे। और जहां तक शुभ समय की बात है तो 18 तारीख को शुभ समय है। कैसे? तो 11:24 सुबह से लेकर के 12:16 दोपहर तक का जो ये समय है ना, ये शुभ समय है। आज के दिन यानी कि 18 तारीख को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल होते हैं, इसीलिए गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है। अब हम लोग एक एक राशि के बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा मेष राशि से ही शुरू की जाएगी। मेष राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहने वाला है उसको हम श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेष राशि वालों का नाम अक्षर आखिर क्या है, किस अक्षर से उनका नाम शुरू होता है वो भी बताऊंगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों का जो नाम अक्षर होता है वो होता है ला, ली, लू, ले, लो, औ, चू, चे, चो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मेष हुई। जैसे कि ल से लाला, ल से ललेंद्र, ली से लीलावती और लू से लूना इत्यादि। औ से अमृत, चू से चूड़ामन। नहीं तो इस प्रकार से जो है सो आपके नाम का पहला अक्षर होता है और इनमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मेष ही हुई। अब मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा 17 और 18 का, महर्षि क्या कहते हैं श्रवण कीजिए। महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा से अगर प्रथम भाव में ही यानी कि मेष राशि वालों का चंद्रमा अगर प्रथम भाव में ही आ जाए
तो मेष राशि वाले उस समय में सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं। मेष राशि वालों को उस समय में सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं कि रोग मुक्त हो जाते हैं मेष राशि के लोग 17 और 18 तारीख को। अगर किसी प्रकार का बीमारी चल रही है, किसी प्रकार की बीमारी से परेशान है, जो आपको बहुत परेशान किए हुए था, तो 17 और 18 तारीख को आप ये अनुभव करेंगे कि आपकी परेशानी में कमी आई है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में आ गए। आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, उत्तम भोजन, बढ़िया कपड़ा और नींद भी अच्छी मिलने की प्रबल संभावना मेष राशि वालों को 17 और 18 तारीख को दिखाई दे रही है। नहीं, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जीवन साथी के साथ अथवा प्रेमी के साथ संभोग का अवसर भी प्राप्त होगा, यानी कि वक्त बिताने का भी आपको मौका मिलेगा। और इसी 17 और 18 तारीख को उपहार आदि प्राप्ति के भी आपके लिए योग बन रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बिल्कुल भी खराब नहीं है। 17 और 18 तारीख का समय ठीक है सूक्ष्म दृष्टि से, तो विशेष चर्चा विशेष जन्म कुंडली पर हो सकती है, लेकिन सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो मेष राशि वालों का राशि फल के हिसाब से समय जो है सो ठीक है। अब हम लोग वृषभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, और 12वें भाव का फल क्या होगा वृषभ राशि वालों को, उसको जानने से पहले हम वृषभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर सुन लें। जैसे कि इनके नाम का पहला अक्षर होता है ई, उ, ए, ओ, व, हरस्वी, दीर्घवी, व, हरस्सु, दुर्घु, वे और वो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृषभ हुई देवी और सज्जनों। वृषभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना, कहोगे कैसे बैठे, तो देख लो। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। मेष में चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ पर में 17 और 18 तारीख को। 17 और 18 तारीख का मेष में चंद्रमा का बैठना कैसा परिणाम दे रहा है, तो कह रहे हैं कि 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण वृषभ राशि वालों को 17 और 18 तारीख को शारीरिक कष्ट की प्राप्ति का योग बन रहा है। 17 और 18 तारीख को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट आपको परेशान कर सकता है। विशेष करके आंख से संबंधित मामलों में सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। आगे महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि धन और मान की हानि होने का भी प्रबल योग है, इसलिए सावधान। बच्चों का सहयोग वृषभ राशि वालों को 17 और 18 अगस्त को बहुत कम मिल पाएगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मानसिक चिंताएं भी 17 और 18 तारीख को काफी बढ़ी रहेंगी। मेंटली तौर पर में, मानसिक तौर पर में भी जो है सो आप परेशान रहेंगे। खर्चा अधिक होगा, आपका पैसा जो है अधिक खर्च होगा, पॉकेट से ज्यादा पैसा आपका निकलेगा। इस समय में आपको पैसों पर में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, पैसों को बचा करके चलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ये जो 12वां भाव है सो खर्च का ही होता है, तो चंद्रमा इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका खर्च करवा सकते हैं, शैया सुख में कमी दिलवा सकते हैं, धन हानि का भी योग बना सकते हैं, अस्पताल के खर्च को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आँख से संबंधित परेशानी से भी आपको ये परेशान कर सकते हैं चंद्रमा, इसलिए सावधान देवी और सज्जनों। ये यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाएगी 6ठे भाव पर में, यहाँ पर में, जिसके कारण से 6ठा भाव होता है दुश्मन का, तो दुश्मन परेशान कर सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती है, हेल्थ वाइज कुछ इशू परेशान कर सकता है आपको। और इतना ही नहीं,
अगर किसी के साथ केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें भी परेशानी आपको आ सकती है। कर्ज वगैरह लेने में थोड़ा सा सहूलियत जरूर हो सकता है अगर कर्ज लेना चाहते हैं तो। अपयश, कलंक, शोक और दुख से आपको बच करके रहना चाहिए वृषभ राशि वाले, नहीं तो ये सब आपको परेशान कर सकता है। वृषभ के लिए बात रही उपाय की, तो उपाय ये है कि आप थोड़ा सा चीनी लेकर के चींटी को डालो। 17 को और 18 को भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। चंद्रमा का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। वृषभ के बाद अब हम लोग अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है तीसरी राशि मिथुन। मिथुन के लिए समय कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए समय बता दूं आपको कि तीसरे राशि है मिथुन, और मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा आ जाएंगे कुंडली के एकादश भाव में। एकादश भाव में चंद्रमा का बैठना वैसे शुभ माना जाता है, अच्छा होता है। और आपको मैं बता दूं कि मिथुन राशि वालों का जो नाम अक्षर होता है वो कौन कौन सा होता है वो भी श्रवण कर लें। जैसे कि क, का, की, के, को, नो, घ और छ। इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है देवी और सज्जनों वो मिथुन हुई। मिथुन राशि वालों के लिए महर्षि क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि 11वें भाव में चंद्रमा के आने से मिथुन राशि वालों को कुछ आय में वृद्धि हो जाएगी। वो थोड़ी सी ही हो, हल्की ही हो क्यों ना, लेकिन कुछ वृद्धि के योग आपके लिए बन रहे हैं। व्यापार में भी पर्याप्त सफलता का योग बन रहा है। 17 और 18 तारीख का मिथुन राशि वाले आपको व्यापार में भी लाभ का योग आपके लिए बन रहा है और वो आपको लाभ की जो है सो प्राप्ति होगी। आगे महर्षि कह रहे हैं कि बच्चों से आपको सुख की प्राप्ति होगी, बच्चों के साथ सुख की प्राप्ति होगी। उत्तम भोजन समय पर में आपको प्राप्त हो जाएगा। बढ़िया भोजन जो है तो समय पे प्राप्त हो जाएगा और आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों के साथ हास परिहास करने का अवसर भी प्राप्त होगा। पुरुष वर्ग को स्त्री का सुख भी प्राप्त होगा, स्त्री वर्ग को पुरुष का सुख भी प्राप्त होगा। मन जो है आपका 17 और 18 तारीख को मिथुन राशि वाले प्रफुल्लित रहेगा, बड़ा प्रसन्न रहेगा, मन एकदम गद गद करते रहेंगे। आगे महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मन ही सिर्फ प्रसन्न नहीं होगा तो और क्या होगा, तो महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी, महत्वाकांक्षा की भी पूर्ति होगी आपकी। स्त्री पक्ष से भी आपको कुछ लाभ मिलेगा और जो लोग तरल पदार्थों का, लिक्विड का काम करते हैं उनको विशेष सफलता का भी, विशेष लाभ का भी 17 और 18 तारीख को योग जो है सो बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत ही बढ़िया और सुंदर रहने वाला है 17 और 18 तारीख। मिथुन राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चंद्रमा लाभ के घर में बैठा हुआ है, वो लाभ देगा। आय के घर में बैठा हुआ है, आय में वृद्धि करेगा। छोटी मोटी उपलब्धि की कुछ प्राप्ति भी करवा सकता है, मनोकामनाओं की पूर्ति भी करवाने का प्रयास करेगा। सीनियर्स का, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से कुछ लाभ भी दिलवाने का प्रयास करेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ जाएगी। संतान जिनके पास है, संतान का सुख, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करना, लव अफेयर में सफलता, अचानक से धन लाभ, चाहने वालों की संख्या का बढ़ना, हर मामले में चंद्रमा आपके लिए अच्छा रिजल्ट जो है लेकर के आएगा और बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो मिथुन आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आपको थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। मिथुन के बाद अब हम लोग कर्क राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी चौथी राशि कर्क राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा यहाँ पे विराजमान रहेंगे। महर्षि का कहना है
उसको बाद में सुनेंगे, लेकिन कर्क राशि वालों का नाम अक्षर पहले श्रवण कर लें। कर्क राशि वालों का जो नाम अक्षर है वो है हो, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो कर्क हुई देवी और सज्जनों, कर्क राशि हुई आपकी। और कर्क राशि वालों के लिए महर्षि का क्या संकेत है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए जो है सो बढ़िया रहेगा, आपको सही तरीके से सब कुछ जो है सो समझ में आ जाएगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव हैं वो आपके कुंडली के 10वें भाव में चले गए और 10वें भाव में चंद्रदेव के जाने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने से आपकी सभी कार्यों में जिस कार्य को भी करने की आप कोशिश कर रहे हैं उन सभी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि का भी योग आपके लिए बन रहा है। सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी, अपने आप जो है सभी कार्य आपका होता चला जाएगा। आपको ज़्यादा सोचना और समझने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कर्क राशि वाले, आपको मैं बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं आगे कि आपका इस समय में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी कुछ विशेष परेशानी का योग आपके लिए इस समय में नहीं बन पा रहा है, अच्छा है। कह रहे हैं कि आपको अपने मालिक की ओर से, सीनियर अधिकारी की ओर से, राज्य की ओर से अथवा सरकार की ओर से कहीं ना कहीं से कुछ विशेष लाभ और सम्मान के प्राप्ति का भी योग बना रहे हैं चंद्रदेव। आपके लिए ये भी एक शुभ संकेत, बढ़िया संकेत है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो लोग नौकरी में होंगे, प्रमोशन की तलाश में होंगे, प्रमोशन के लिए सोच रहे होंगे, चाहते होंगे किसी प्रकार से मेरा प्रमोशन हो जाए, तो उन लोगों को प्रमोशन का कुछ कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा, जिससे कि आगे चल के उनकी पदोन्नति होगी। उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्न होंगे। आपके जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आपके जो सीनियर हैं, वो भी इस समय में आपसे प्रसन्न होंगे। और महर्षि का कहना है कि उत्तम गृह का सुख मिलेगा। घर में रह करके जो बढ़िया एक सुखी समय होता है वो आप 17 और 18 तारीख को बिताएंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कहीं कोई दिक्कत की जो है सो बात ही नहीं है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि वालों के लिए ये समय हर मामले में बढ़िया रहने वाला है। 10वें भाव में जहां पर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, ये भाव उनके पिता का होता है, तो पिता से भी लाभ का प्रबल योग बना रहे हैं। कार्य क्षेत्र का होता है तो कार्य क्षेत्र में भी ग्रोथ, वृद्धि का योग। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान का होता है तो वहां से भी जो है सो आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्ति का योग। और यहां से दृष्टि पर गई 4th भाव पर में, तो सुख में भी वृद्धि का योग, लाभ की प्राप्ति का भी योग, और माता से भी लाभ का योग, जमीन मकान गाड़ी इन सब के भी सुख का योग। हर मामले में आपके लिए चंद्रदेव यहां पर में अच्छा रिजल्ट लेकर के बैठे हुए हैं और बढ़िया रिजल्ट आपको वो देंगे। कर्क राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्क के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ।
सिंह राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव में सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा के आने के कारण क्या लाभ क्या नुकसान होगा उसको देखें। उससे पहले सिंह राशि वालों के नाम का अक्षर देख लें कि इनके नाम का पहला अक्षर क्या होता है। सिंह राशि वालों के नाम का पहला अक्षर म, मी, मू, मे, मो, ट, टी, टू, टे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है देवी और सज्जनों वो सिंह हुई। और सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, जिसका क्या परिणाम है उसको देखिए। महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा के नवम भाव में बैठने से सिंह राशि वालों को राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से, सीनियर के तरफ से, जहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों के तरफ से कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना जो है सो पड़ सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान। कह रहे हैं कि व्यवसाय में भी कुछ हानि जो है आपको उठाना पड़ सकता है। बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बच्चों से ज्यादा वाद विवाद बहस करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। कह रहे हैं कि इस समय में आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। पेट से संबंधित अथवा छाती से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत भी आपको परेशान कर सकती है, गैस वगैरह। भाग्य कम साथ देगा, दुश्मन परेशान करने की ताक में है और आपको सावधानी के साथ चलना चाहिए। गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है आपका, जिसके बारे में आप जानते भी हैं लेकिन फिर भी इग्नोर करके चलते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की परम आवश्यकता है आपको, नहीं तो परेशानी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी और आप फिर परेशान हो जाएंगे। सिंह राशि वालों को चाहिए कि इस समय में नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का जरूर जाप करें, नहीं तो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नमो चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला 17 को और एक माला 18 को आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो परेशानी जो है आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। सिंह के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कन्या राशि के बारे में चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, आइए श्रवण करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि कन्या राशि वालों के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो होते हैं प, पी, पू, पे, पो, मूर्धन्य स, बड़ी नौ और ठ। इसमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है, आपकी राशि कन्या हुई। कन्या राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा बता रहे हैं महर्षि कह रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना आपके अपच की शिकायत को सामने ला सकता है। नहीं, पेट में कुछ परेशानी जो है आपको परेशान कर सकती है। श्वास से संबंधित कुछ परेशानी आपको 17 और 18 तारीख को परेशान कर सकती है, चाहे वो सर्दी हो, खांसी के कारण हो, जुकाम, जिस कारण से भी हो, वो कुछ परेशान आपको कर सकता है। और झगड़ा, विवाद, मानसिक क्लेश, इन सब के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्थिति उत्पन्न हो करके आपके किसी छोटे मोटे गलती के कारण आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। आगे महर्षि कह रहे हैं कि नियत समय पर में अच्छा भोजन भी प्राप्त होना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए भी सावधान, नहीं तो आप
परेशान हो सकते हैं। सही समय पर में अगर भोजन ना मिले तो गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाते हैं, लेकिन इस पर में कंट्रोल रखेंगे। कोई बड़ी समस्या इस समय में आपका इंतजार कर रही है, उस जाल में ना फंसे, क्योंकि समस्याएं आपको बुला रही हैं, वो कह रही हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उसमें फंसना नहीं। ऐसा ना हो कि आप इस कहावत को पढ़ते रहें और जा करके उसमें फंस जाए, नहीं तो सावधान रहें। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि का कहना है कि धन के हानि की भी संभावना दिखाई दे रही है, कुछ पैसा भी नुकसान हो सकता है, इसलिए भी आप सावधान रहें। आपके लिए उपाय है कि आप जल में थोड़ा सा दूध मिला करके महादेव को 17 और 18 तारीख को चढ़ाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। परेशानियां जो हैं आपकी वो कम होगी, वो आपके लिए ठीक रहेगा। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद अब तुला राशि की चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। तुला राशि वालों का नाम अक्षर है रौ, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो तुला हुई। तुला राशि वालों के लिए 7वें भाव में चंद्रमा का बैठना कैसा फल देगा, उसको श्रवण करें। महर्षि कह रहे हैं कि 7वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको धन के लाभ का भी कुछ योग बन रहा है। आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में मिला जुला करके ठीक रहेगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। आगे कह रहे हैं इस समय में आपको काम सुख मिलने का भी योग बन रहा है। काम सुख भी आपको इस समय में मिलेगा, अर्थात सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलने की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि छोटी मोटी यात्राओं करने का भी हो सकता है, तो 17-18 को कुछ मौका मिले जो आपके लिए लाभदायक ही साबित होगा। नुकसानदेह जो है सो नहीं रहेगा, आपको उससे फायदा ही होगा। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि वाणिज्य और व्यवसाय में भी कुछ लाभ के तुला राशि वालों के लिए योग बन रहे हैं। वाणिज्य में भी और व्यवसाय में भी आपको कुछ न कुछ तुला राशि वाले निश्चित तौर पर में लाभ मिलेगा। बढ़िया भोजन भी 17 और 18 तारीख को खाने को मिलेगा। अच्छा भोजन भी करेंगे, पीने के लिए पदार्थ भी प्राप्त होगा। और आपको मैं बता दूं कि शयन सुख का भी आपके लिए योग बन रहा है। आपको शयन सुख की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, वाहन का भी सुख मिलेगा और भगवान की कृपा रही तो कुछ ख्याति भी आपकी फैल सकती है। आपके लिए लगभग हर मामले में जो है ये समय बढ़िया रहेगा। तुला के बाद अब चर्चा करेंगे दूसरे राशि के बारे में। आपको बता दूं कि तुला राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की जो है सो आवश्यकता ही नहीं है। तुला के बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना वृश्चिक राशि वालों के लिए कितना बढ़िया। महर्षि कह रहे हैं कि चंद्र से अगर गोचर बस वृश्चिक राशि वालों के लिए 6ठे भाव में चंद्रमा अगर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को उस समय में कुछ धन के लाभ का योग बन जाता है। आपको कुछ पैसा प्राप्त हो सकता है। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी मिला जुला करके
ठीक ही रहेगा आपका 17 और 18 तारीख को। यश में भी वृद्धि होगी, आनंद की भी प्राप्ति होगी, और कह रहे हैं कि पुरुष वर्ग का महिलाओं के साथ संपर्क भी बढ़ेगा, और आपको मैं बता दूं कि महिला वर्ग का पुरुषों के साथ संपर्क भी बढ़ेगा। अपने घर में भी इस समय में आपको सुख का आभास होगा, दुश्मन पराजय होंगे, रोग का नाश होगा, लेकिन खर्चा थोड़ा अधिक होगा, इसलिए सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा। खर्चा पर में जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, खर्चा को कंट्रोल करना जरूरी है। वृश्चिक के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही सुखद संयोग है। महर्षि कह रहे हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा के आने के कारण ये सुखद संयोग नहीं, ये दुखद संयोग है। पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना धनु राशि वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं लाएगा। महर्षि कह रहे हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने से यात्रा करने में आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, दुर्घटनाएं भी परेशान कर सकती हैं, कार्य जो है आपका सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि यात्राओं में परेशानी, इसलिए यात्रा सतर्कता के साथ करें, संभल करके करें। कार्य में भी असफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, मानसिक तौर पर में भी अशांति के बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, धन की भी हानि का भी कुछ योग आपके लिए इस समय में धनु राशि वाले बन रहा है। इतना ही नहीं, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। और क्या तो और मैं आपको बता दूं कि काम और वासना की भी वृद्धि इस समय में कुछ ज्यादा ही आपके अंदर होगी, और आपको कोई उचित सलाह देगा तो लेंगे भी नहीं, और किसी को उचित सलाह देंगे भी नहीं। तो धनु राशि वालों को उपाय करने की आवश्यकता है। ये उजला फूल तोड़ करके महादेव को जाकर के अर्पण करें 17 और 18 तारीख को। इनकी परेशानी अपने आप कम हो जाएगी, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। धनु के बाद अब बारी आती है मकर की। मकर राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि मकर राशि वालों के चंद्रदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होंगे, और मकर राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है जौ, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो मकर हुई। मकर राशि वालों के लिए चौथे भाव में यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने का क्या अर्थ है? तो महर्षि कह रहे हैं कि चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने से अपने ही लोगों से विवाद होगा। ये लोग अपने ही लोगों के साथ कुछ ना कुछ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। स्वजनों से, स्वजन मतलब स्व और जन दो शब्द है इसमें। स्व मतलब अपना, जन मतलब लोग। अपने लोग से विवाद का योग बना दिया चंद्रदेव ने। चित्त चंचल रहेगा, मन जो है सो इतना जल्दी आसानी से कंट्रोल में 17 और 18 तारीख को मकर राशि वालों का नहीं आएगा, वो बड़ा चंचलता के साथ आगे बढ़ेगा। और क्या, छाती में विकार की संभावना भी दिखाई दे रही है। छाती में आपको विकार परेशान कर सकता है। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, भोजन भी सही समय पे मिल जाए तो राम जी का शुक्रिया अदा करना, और निंद में भी बाधा का योग आपके लिए चंद्रदेव बनाए हुए हैं। कह रहे हैं कि जल से भी खतरा है इस समय में।
जल से भी बच करके चलने की आपको आवश्यकता है और स्त्री जाति से भी भय का योग है इस समय में पुरुष वर्ग को, इसलिए सावधान। और समाज में अपमान का भी भय है, इसलिए संभल करके चलने का प्रयास करें। समाज में अपमान से बचने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि पुरुष वर्ग को इस समय में स्त्री सुख में भी कुछ कमी का योग बन रहा है 17 और 18 तारीख को। इसलिए महिलाओं के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ही ना करें, चाहे वो महिला आपकी बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, कोई भी। थोड़ा सा भी अगर वाद विवाद का वृक्षारोपण आप करेंगे वो बड़ा रूप ले लेगा और फिर आपके लिए वो परेशानी का कारण बन जाएगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये चौथा भाव मां का भी होता है, तो माता से भी इस समय में लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा। ये चौथा भाव जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति इन सब का भी होता है। इन सब के रिगार्डिंग भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और यहाँ से दृष्टि 10वें भाव पर में, तो 10वां भाव पिता का होता है, तो पिता से भी कम लाभ मिलेगा। 10वां भाव इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, दौलत, सरकार, इन सब का भी होता है। वहां से भी इस समय में आपको फायदा कम मिलने के योग बन रहे हैं। मकर के बाद अब हम लोग कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के तृतीय भाव, तृतीय अर्थात तीसरा, थर्ड भाव में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि वालों के नाम का अक्षर क्या होता है? तो कुंभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर है गु, गे, गो, सौ, सी, सु, से, सो और द। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो कुंभ राशि वाले, आपकी जो राशि है वो कुंभ हुई। आपको मैं बता दूं कि महर्षि का कहना है कि तृतीय भाव में कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश ये बताता है कि उसको कुछ धन लाभ का योग बन रहा है। कुछ कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति जो है सो हो सकती है। वस्त्र का सुख भी उसको मिलेगा, वस्त्र का सुख भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता उसके कलेजे में जागृत हो जाएगी। मन भी प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी के साथ सहवास करने का भी अवसर प्राप्त होगा। बंधुओं से, भाइयों से अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में महर्षि का कहना है कि आपका संपर्क भी व्यक्तियों से काफी बढ़ेगा। हर तरफ आपका संपर्क ही संपर्क दिखाई देगा। भाग्य में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति का होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के पास छोटा भाई बहन है अथवा उनके समान व्यक्ति है, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। खुद के पराक्रम में इस समय में आपके 4 चांद लगते नजर आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी में राहत रहेगी। सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण अथवा किसी भी व्यक्ति का, गुरु का, आचार्य का आशीर्वाद भी मिलने का योग बन रहा है। आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी भी प्रकार का कुंभ राशि वालों को कोई भी उपाय करने की आवश्यकता इस समय में महसूस नहीं हो रही है। कुंभ के बाद अब मीन राशि की चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाएंगे। मीन राशि वालों का नाम अक्षर होता है दी, दू, थ, झ, दे, दो, चौ, ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो मीन हुई।
दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको मानसिक और संतोष की प्राप्ति मीन राशि वाले 17 और 18 अगस्त को होने की प्रबल संभावना है, इसलिए सावधान। आपको मैं बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में परिवार के लोगों के साथ भी संबंध आपका बहुत मजबूत नहीं रह पाएगा मीन राशि वाले। आपको मैं बता दूं कि नेत्र से संबंधित पीड़ा या किसी और प्रकार की पीड़ा भी इस समय में आपको परेशान कर सकती है। अच्छा भोजन का सुख भी सही समय पर में अपने बुद्धि से प्राप्त कर ले, नहीं तो वो भी मुश्किल है। कार्यों में असफलता और पाप कर्म के तरफ रुचि और विद्या की तरफ से और रुचि की भावनाएं आपके अंदर जागृत होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। ये जो दूसरा भाव है ये आपके धन धान्य संपत्ति का होता है, जिस मामले में समय ये ठीक नहीं है। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव, वाणी में तीखापन, रूखापन, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन हानि के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना। सावधानी के साथ चलेंगे ठीक रहेगा। आपको यहाँ पर मैं काम में रुकावट और बाधाएं भी 17 और 18 तारीख को बहुत आने वाली हैं, इसलिए सावधान। उपाय आपके लिए ये है मीन राशि वाले कि नमो चंद्रमसे नमः अथवा नमो सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का एक एक माला दोनों दिन जाप कर लें। 17 और 18 को आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ बड़ी आसानी से क्लियरली हमने समझा दिया, समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।